ढूंढूं, एचआर एनालिटिक्स का ढूंढूं, मोटिवेशन का ढूंढूं, कम्युनिकेशन का अपना जो है वो माइंडसेट बनाऊं, या बिजनेस काइंड ऑफ ट्रेनर बनूं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज टेलिंग वाला ट्रेनर बनूं, या फिर सिर्फ और सिर्फ पीपल डेवलपमेंट वाला ट्रेनर बनूं. दिस इज द चैलेंज फॉर हर एंड शी विल बी फिगर आउट, शी विल बी राइटिंग ऑन द पेपर कि मुझे किस तरह का LND बनना है. Now, what advice would you give to the friend about that? So it is Mariam's call कि वो अपने फ्रेंड को किस तरह के एडवाइस देगी कि किस तरह का LND काम कर रहा है. तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को इधर यहाँ पर तो सेट नहीं होना चाहिए, बट शी शुड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रेंड्स, जो इसके स्कूल फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड हैं, ऑफिस फ्रेंड्स हैं. उससे पूछे कि आप क्या समझते हो कि वाकई LND का इतना रोल है, या LND इतना काम कर सकता है, LND इतना आगे जा सकता है. सो शी शुड कन्फर्म फ्रॉम द फ्रेंड्स. द फ्रेंड्स शुड बी अ सेम डोमेन, नॉट LND बट HR डोमेन हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट डोमेन हो गया, मार्केटिंग एंड सेल्स डोमेन हो गया. उससे इसको ज़्यादा अच्छा आंसर मिल सकता है. सो अनदर क्वेश्चन, इफ समवन डिड said that to you, what do you think what would happen? अगर आपसे कोई पूछे कि आपके साथ क्या होगा, तो मैं समझता हूँ ट्रेनर या कोच आपको इसका जवाब दे नहीं सकता, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि अगर आप LND बनते हो तो आपके साथ आने वाले वक्तों में क्या होगा. जैसे कल मेरी वकास से बात हो रही थी कि मैं टेक्निकल काइंड ऑफ पर्सन हूँ कि मैं करूँ क्या, तो आई जस्ट गेव एन आंसर नहीं देता. वो पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू सी इन योर फ्यूचर, ग्रोथ, मनी एंड स्टेटस इन लाइफ. सो उससे जो कंक्लूड हुआ कि वकास इज लुकिंग फॉर द HR काइंड ऑफ डिग्री बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर द सॉफ्टर साइड, लो प्रेशर, हाई स्टेटस एंड sophisticated kind of a job. So after the coaching we can change the mindset as well. So the question number 2, what's the best worst thing about that option? The worst thing ये होगी कि अगर ये फील्ड लिमिटेड है, अगर ये LND फील्ड लिमिटेड है, तो 2-3 साल के बाद मेरा दिमाग सेचुरेट हो जाएगा कि बस ये सब कुछ रिपीट तो हो रहा है, ट्रेनिंग तो हो रही है, लोग ट्रेनिंग में तो आ रहे हैं, क्लास में काम तो हो रहा है, स्लाइड चल रही हैं, लोग वाह कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, रिपोर्ट्स बन रही हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बन रहे हैं, खाना लग रहा है, रिफ्रेशमेंट हो रही है, होटल में जा रहे हैं. So the worst part of the LND in training is what? The repetitive job. But this is you who can make it more fun, who can make it more enjoyable. This is your part. क्योंकि हर फील्ड repetitive होती है, ये आपका कमाल है कि आप उसको कैसे more entertaining बनाते हैं, right? और entertaining मेरा मानना ये है सिर्फ एक तरीके से बनता है, if you keep learning from your field, if you keep changing what you are doing, if you keep adopting new dynamics in the field, I think this would be the great option for learning more. So which option do you feel ready to act on? I think this is your call कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, लेकिन हमारी जो डिस्कशन हुई है, the best option is train the trainer is the best option for us. And now what could you do differently? हम मुख्तलिफ चीज़ें क्या कर सकते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें करने के लिए आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि what should I do? For example, if you are not in HR, आपने MBA किया हुआ है for example मार्केटिंग में, तो आप LND में मज़ीद क्या कर सकते हैं? LND में आप सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जैसे बुक्स होती हैं जो करंटली आई ऑफ टाइम, इफ़ यू नॉट गुड एट इंग्लिश रीडिंग बुक्स, उर्दू की किताब मिलती है, और गीगल की मैं बार बार आपको रेप्लिकेशन दे रहा होता हूँ. सो टुडे आई स्टडीड वन बुक दैट इज टॉक लाइक डैड. जो टॉक लाइक डैड किताब है उसमें आपको 8 मेथड्स बताता है कि ट्रेनिंग डिलीवर कैसे की जाती है, ट्रेनिंग के दौरान आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है. तो वो 4 E's की बात कर रहा था जो मैंने अंडरस्टैंड किया. द फर्स्ट E दैट इज एंगेजमेंट विद द ऑडियंस. नंबर 2, एनलाइटमेंट इन योर कंटेंट. अब एंगेजमेंट कैसे आती है? थ्रू ह्यूमर, थ्रू द रियल टॉक्स, रियल केस स्टडीज, जैसे हमने कल भी बात की थी. और एंगेजमेंट के बाद एनलाइटमेंट कैसे आती है? यू नीड टू हैव अ फैक्ट्स, फिगर्स एंड प्रिंसिपल्स. जैसे कल हम बात करते हैं स्काइनर्स व्यू होता है. स्काइनर्स व्यू कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो फैक्ट्स एंड फिगर से आता है. जितने आपके फैक्ट्स एंड फिगर स्ट्रांग होंगे उतना आप लोगों को एनलाइटन कर सकते हैं. नाउ द एक्सेलेंस इन योर कंटेंट. एक्सेलेंस कैसे आते हैं? इफ़ यू रीड मोर, इफ़ यू लिसन मोर. जैसे माइंड टूल्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, माइंड टूल्स को आप पढ़ेंगे, उसके स्ट्रेटेजिक टूल्स आप पढ़ेंगे, तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगेगी कि दुनिया भर में LND में क्या क्या काम हो रहा है. और आज का जैसे मैंने आर्टिकल आपको शेयर किया है, मतलब उसमें तुम नर्चर द टैलेंट में तुम भी देखो, तो उसमें जो लोरा केली का आर्टिकल मैंने शेयर किया है वो ये बताती है कि HR LND में क्या क्या कर सकता है. तो लास्ट E दैट इज़ एन अमेजिंग, दैट इज़ एजुकेट द पीपल, एंटरटेन द पीपल.
एजुकेट का मतलब ये है कि आज जिस लेवल पे आप हैं, कल किस लेवल पे आप होंगे. सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द L&D रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट यू टू मूव फॉरवर्ड. आज आपने 2 कोर्सेज कर लिए, नाउ डोंट रिपीट द कोर्सेज, मूव ऑन, मूव अहेड to learn better and better. So next question we have, how have you taken, या how you tackled this a similar situation before? इस तरह की पहले कभी सिचुएशन हुई है? नहीं, पहले कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सिचुएशन नहीं हुई, तो आप इसमें अपने आप को 0 नंबर दे देंगे, या आप अपने इस कोर्स को आप इसका कोई आंसर नहीं देंगे. What could you do differently? What can you do differently? आप मुख्तलिफ कैसे कर सकते हैं? जब तक, अच्छा नॉर्मल प्रैक्टिस बताऊँ, एक किताब है, कार्डोन इज़ द फर्स्ट नेम, माई सेकंड नेम आई फॉरगॉट. 10x रूल है. 10x रूल का मतलब है जिस चीज़ में आपको मास्टरी हासिल करनी है, और ये किताब मैंने तकरीबन 3 मरतबा पढ़ी है, जिस चीज़ में आपको मास्टरी हासिल करनी है, सबसे पहले उसमें 10,000 घंटे आपको देने पड़ेंगे. इफ़ यू कांट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव 10,000 आवर्स टू वन फील्ड, एटलीस्ट प्रैक्टिस सिमिलर थिंग 10 टाइम्स. सो जब मुझे कोई कंटेंट समझ नहीं आता है, मुझे किताब समझ नहीं आती, तो एक किताब को पढ़ने के लिए मैं 10 मरतबा उसके नोट्स बनाता हूँ. सो यू कैन सी माई रजिस्ट्रेशन कॉपी, आई मेक अ लॉट ऑफ नोट. याद रह जाता है. और कंटेंट याद करना इज़ नॉट एवरीथिंग, द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये मैंने आपके साथ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, इन क्वेश्चन का कंटेंट इसलिए पता बिकॉज आई हैव रन दिस कंटेंट 100 times इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, हु डू यू नो हु इज़ इनकाउंटर्ड द सिमिलर सिचुएशन? तो जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट कंपटीशन, मार्केट के अंदर L&D क्या कर रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को उठाएं और उनको कंपेयर करें. व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग, आपको गैप नज़र आएगा. आजकल जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ मेरा ताल्लुक है, जो जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, FMCG है, पावर सेक्टर है, और ऑयल सेक्टर बड़ा काम कर रहा है. ऑयल सेक्टर के बाद जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो सब लोगों ने क्या किया कि अपने लोगों को हार्वर्ड, INSEAD और इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज में रजिस्टर कर दिया, और उनको कहा कि तुम पढ़ो, उसके बाद माइक्रो टीचिंग कर दो. सो वेरी सिंपल कोर्सेज, $200-250 के कोर्सेज होते हैं. इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू कैन गो एंड लर्न. बट आई सजेस्ट यू, माइंड टूल्स इज़ ओनली अ वेबसाइट सो फार, जितना मेरा जो नॉलेज है. उसमें क्या होता है कि $1 से आप मेंबर बनते हो, $1 इज़ 150-160 जो मार्केट रेट है. जब क्लब के मेंबर बनते हो तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स आ जाते हैं इन वीडियो फॉर्म्स. तो जो ट्रेनर होता है वो आपके साथ नीचे चैट कर रहा होता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. सो आज मैंने जो आर्टिकल पढ़ा इट वाज फ्री. इट्स अ ब्लैक मून टॉन फ्रेमवर्क, जिसमें 9x9 ज़रूर पढ़िएगा. 9x9 का मतलब है 81 पॉइंट्स क्लिक करती है एक मैनेजर के लिए. 9x9 के बाद 81 पॉइंट्स के बाद 5 ऐसे मैनेजर्स हैं, अगर वो ये चीज़ सीख जाते हैं. आप सिर्फ काउंटिंग लिख के मैं आपको बता देता हूँ काउंटिंग में है क्या. जो पहला मैनेजर है उसको बोलते हैं हम 1.9 मैनेजर, राइट. दूसरा मैनेजर है उसको बोलते हैं 9.1 मैनेजर, और एक मैनेजर हमारा है 5.5. अच्छा, ये सारे वर्ड्स हैं, मैं सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा ये है क्या. उसके बाद क्या हमारे पास एक मैनेजर है, इट्स अ 1.1 मैनेजर, इट्स अ 9.9 मैनेजर, राइट. These all 5 categories of the managers. अब ये है क्या, 1 का मतलब इट्स अ लोएस्ट पॉइंट, 9 इज द हाईएस्ट पॉइंट. टोटल हमारे बॉक्स में कितनी पॉइंट्स बनती हैं, 9 into 9, दैट इज कॉल्ड 81. सो मैं सारे पॉइंट्स इस अभी क्लियर नहीं करूँगा, सिर्फ भी बता देता हूँ कि ये वो मैनेजर हैं, ये वो मैनेजर है जो कंसर्न्स फॉर द पीपल, मतलब इसको लोगों की बहुत परवाह है. ये सबसे पहले लोगों को डेवलप करता है, कंसर्न्स फॉर द पीपल, राइट. ओके, पीपल डेवलपमेंट. दूसरा, ये कंसर्न रखता है, कंसर्न्स फॉर प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि हम यूनिट्स बना रहे हैं, प्रोडक्शन का मतलब रिजल्ट. जितना ये लोगों को डेवलप करता है उतना इक्वल ये रिजल्ट का भी फॉलो अप एंड फोकस रखता है. दैट्स वाई ही हैज एक्सट्रीम पॉइंट फॉर पीपल डेवलपमेंट, एक्सट्रीम पॉइंट टास्क डेवलपमेंट, राइट. अच्छा, 1 and 9 पे आते हैं. ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन पे इनका इतना ध्यान नहीं होता, कहते हैं ठीक है यार काम नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं. पीपल डेवलपमेंट की हाई एक्सट्रीम लेवल होती है, एंड दिस इज द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका ये मिसमैच है. उसके बाद क्या होता है, ये कहते हैं कि भाड़ में जाए पीपल डेवलपमेंट, आई नीड ओनली प्रोडक्शन, पीपल कैन बी रिप्लेस्ड, ह्यूमन इमोशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट टू मी. तुम आओगे, तुम जाओगे, जाओ तुम छोड़ के कंपनी, लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द रिजल्ट्स, tasks are only important. Task come first, your emotion comes secondary. One of the जिसको आप कहते हैं friendly and cool boss, and one of the या क्या mediocre kind of manager कहते हैं, उसमें क्या होता है, the people, right,
उसके बाद प्रोडक्शन, ये दोनों इक्वल होती है। ये कहता है चलो चल, जैसा चल रहा है ना चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। दिस इज नॉट द गुड पॉइंट, बट at this point starts the decline of the organization, right? And the one-on-one impoverished kind of management होती है। Impoverished kind of management means this is decline of the organization. So last question of the day. So Mariam, you can sit and listen the last question. You can go then. If anything was possible, what would you do? The possibilities are so many. If you think the financial problem, if you think there's a time problem, the internet and the websites, articles are millions available free on sites. So you start study, I'll be helping you out. Last, what else? The else is thing that I'm here to help you out. Thank you.